मुर्दाबाद नीतीश कुमार मुर्दाबाद धर्म सिंह मुर्दाबाद नीतीश कुमार हाय हाय शर्म करो। नीतीश कुमार के द्वारा मुसलमानों की पीठ पर नहीं बल्कि उनकी छाती पर चाकू मारना नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के कई मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं और यह आंकड़ा 1 दर्जन को पार कर गया है। हालांकि जो बड़े नेता पार्टी छोड़े हैं उसमें 3-4 नाम हम आपको बताएंगे और नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ कितना ज्यादा गुस्सा है नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं में, वो आपको देखने को मिलेगा कि नीतीश कुमार की पार्टी से लोग इस्तीफा दे रहे हैं। ना सिर्फ इस्तीफा दे रहे हैं बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी का चुनाव चिन्ह तोड़ फोड़ रहे हैं। एक वीडियो सामने आई है जिसमें इतना ज्यादा नीतीश कुमार के पार्टी के एक नेता है, मुस्लिम नेता है, वो इतना ज्यादा नाराज हुए कि वो केवल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी के चुनाव चिन्ह को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। जो चुनाव चिन्ह तीर है उसको वो तोड़ते हुए दिख रहे हैं। वीडियो भी हम आपको आगे दिखाएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि नीतीश कुमार पार्टी के बहुत ही करीबी रह चुके गुलाम रसूल बलियावी ने एक वीडियो जारी किया है और वो साफ साफ नाराज नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार से और वो नीतीश कुमार को आखिरी चेतावनी दे रहे हैं और 24 घंटे की मोहलत मांगे हैं। अगर नीतीश कुमार कोई नया फैसला नहीं लेते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के तो वो भी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। इसके अलावा और कई नेता हैं जो पार्टी से इस्तीफा देते हुए दिख रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, तथाकथित सेकुलर पार्टियों के द्वारा मुसलमानों का वोट लेकर के मुसलमानों के पीठ पर नहीं बल्कि छाती पर कैसे चाकू मारा जाता है, वो अगर आज के समय आपको देखना है तो भारत के कुछ राजनीतिक पार्टियों को देखना पड़ेगा, जिसमें पहला नाम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का आता है। जदयू पार्टी जब से बनी है तब से लगातार मुसलमानों ने नीतीश कुमार और जदयू पार्टी का साथ दिया है, लेकिन जब मुसलमानों को जरूरत पड़ी है, चाहे वो सीएए के टाइम पे, तब भी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी मुसलमानों के साथ नहीं खड़ी रही और जब आज वक्फ बोर्ड को बचाने की बात आई तब भी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ी नहीं रही बल्कि मुसलमानों के छाती पर उनके चेहरे के सामने चाकू मार दिया है। इसके अलावा इस वक्त मोदी सरकार जो सत्ता पर काबिज है उसमें एक बड़ा योगदान निभा रही है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के कुल 16 सांसद हैं, जदयू के 12 सांसद हैं। केवल अगर ये 2 पार्टियां नहीं चाहती कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास ना हो लोकसभा से और राज्यसभा से, तो आज इतना बड़ा हंगामा पूरे देश में नहीं मचा होता और मुसलमानों को तकलीफ नहीं होती, खास करके इन 2 पार्टियों से, जदयू और टीडीपी से। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी ने भी मुसलमानों को धोखा दिया है और बता दिया है कि वो कहने के लिए मुसलमानों के हितैषी और समर्थित पार्टियां हैं, लेकिन उनको केवल मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आएंगे चंद्रबाबू नायडू, और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया जिसके वजह से वक्फ बिल पास हुआ है। लेकिन इसका खामियाजा इन 2 पार्टियों को चुनाव में तो भुगतना पड़ेगा ही, लेकिन उससे पहले रुझान आना शुरू हो गए हैं और जो रुझान सामने आ रहे हैं वो नीतीश कुमार की पार्टी से सामने आ रहे हैं, जहां पर उनके मुस्लिम नेता कितना ज्यादा नाराज है वो आप इस वीडियो में देखिए कि तोड़ फोड़ कर करके इस्तीफा दे रहे हैं। नीतीश कुमार हाय हाय शर्म करो, शर्म करो। मुसलमानों को ठगना बंद। सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, वक्फ बिल कानून वापस लो, वक्फ बिल में संशोधन करना बंद करो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुसलमानों को धोखा देना बंद करो, मुसलमानों के साथ दोहरी नीति बंद करो, धर्म सिंह मुसलमानों के खिलाफ बयान देना बंद करो, धर्म सिंह बयान देना बंद करो। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। तो आपने ये वीडियो देखा कि नीतीश कुमार की पार्टी के नेता अपने घरों से, अपने दफ्तरों से नीतीश कुमार की पार्टी का चुनाव चिन्ह हटाते हुए दिख रहे हैं। ना सिर्फ हटा रहे हैं बल्कि तोड़फोड़ करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ उनके अंदर एक और बात को लेकर के गुस्सा है कि लोकसभा में जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ललन सिंह ने जो बयान दिया है बिल के समर्थन में, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी आगे बढ़ करके
उन्होंने बीजेपी की चाटुकारिता की है। इस वजह से भी मुसलमानों में नाराजगी है और वो साफ साफ कह रहे हैं कि ललन सिंह जो है वो अब नीतीश कुमार की पार्टी के नेता नहीं है, बल्कि वो अब मोदी के नेता बन गए हैं। इस्तीफा देने का सिलसिला केवल यहीं तक सीमित नहीं है। आप अपने स्क्रीन पे ये खबर देखिए, बिहार में 4 मुस्लिम नेताओं ने छोड़ा नीतीश कुमार का साथ। वक्फ बिल पर जेडीयू में बवाल। वक्फ बिल पास होने के बाद बिहार के मुस्लिम नेताओं ने जदयू का साथ छोड़ दिया है। मोहम्मद नवाज मलिक सहित कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। ये वही मोहम्मद नवाज मलिक है जो जदयू के बड़े नेता थे, कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। क्योंकि ललन सिंह और संजय झा जो मुस्लिम नेता जदयू को छोड़ रहे हैं, उनको छोटा मोटा नेता बता दे रहे हैं, जैसे कि ये खुद बहुत बड़े नेता हैं, जदयू के नीतीश कुमार से भी बड़े नेता हैं। ये बताएंगे कौन छोटे नेता हैं और बड़े नेता हैं और किन नेताओं ने जदयू का साथ छोड़ा है। आप खुद देखिए, इस्तीफा देने वाले में कथित रूप से जदयू नेता में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महासचिव मोहम्मद नवाज मलिक। जी हां, देखिए आप, ये कोई जिला स्तर के नेता नहीं है, बल्कि प्रदेश सचिव है नवाज मलिक। उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। वहीं एक और जेडीयू के नेता कासिम अंसारी ने भी जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा जेडीयू के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव, आप सोचिए कितना बड़ा पद है, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी ने भी नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि नीतीश कुमार की पार्टी से मुसलमान कितना ज्यादा नाराज हैं और यकीनन नीतीश कुमार की पार्टी को आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी ने वक्फ बिल ला करके नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। आप देखिएगा, बिहार का जब चुनाव होगा तो बीजेपी की सीटें तो बहुत ज्यादा आएंगी, लेकिन नीतीश कुमार की सीटें जो पिछले बार 40 सीटें के आसपास आ गई थी, 40 से 47 के आसपास रह गई थी, वो घट करके इस बार 20 होने की संभावना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने नीतीश कुमार को अपने जाल में ऐसा फंसा लिया है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी, वहीं नीतीश कुमार की विधानसभा में इस बार सीटें घट जाएंगी और हो सकता है चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना ले और नीतीश कुमार को साइड कर ले। क्योंकि जिनके ऊपर नीतीश कुमार भरोसा कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रची थी, उनकी पार्टी को कमजोर करने की साजिश रची थी। पिछला विधानसभा जो 2020 में हुआ था और नीतीश कुमार को 80 से 70 से नीचे ला करके 40 के आसपास खड़ा कर दिया था। ये वही साजिश करने वाले पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, जिन्होंने चिराग मॉडल अपनाया था और मोदी जी के हनुमान ने नीतीश कुमार को 40 सीटों पर ला करके खड़ा कर दिया। और जब मुसलमान नीतीश कुमार की पार्टी से नाराज होगा तो नीतीश कुमार की जदयू पार्टी 20 सीटों के आसपास सिमट जाएगी। इसके अलावा नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी रह चुके एक बड़े मुस्लिम नेता, जिसको ललन सिंह भी इनकार नहीं कर सकते हैं, उनका नाम है गुलाम रसूल बलियावी। हालांकि इनका नाम तो गुलाम रसूल बलियावी है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या सच में ये गुलाम रसूल के हैं या फिर ये गुलाम जदयू हैं, गुलाम नीतीश हैं। क्योंकि इन्होंने एक वीडियो जारी किया है और अपनी घोर नाराजगी जताई है नीतीश कुमार से और कहा है कि वो नीतीश कुमार को और जदयू पार्टी को 24 घंटे का समय दे रहे हैं और अगर कोई नई कार्रवाई नहीं होती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इन्होंने एक वीडियो बना करके क्या जानकारी दी है, पहले आप सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त पूरा मुल्क और मुल्क के अमन पसंद इंसान, बिलखुसूस औकाफ और मसाजिद व मदारिस, दरगाह व खानकाह से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान उबल रहे हैं और ये ज़िंदगी की अलामत है। हर मुमकिन कोशिश की गई। अदारे शरिया ने रोज़ अव्वल से औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक बेदारी के ज़रिए आवाम के बीच और कागज़ कलम गुजारिश अपील के ज़रिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी। लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं है। अपना मफाद और अपनी बालादस्ती। इस वक्त अदालत और एक्सीडेंट के बाद बहुत हिम्मत करके आपकी अदालत में अदारे शरिया का खादिम हाजिर है। 31 पेज का सुझाव अदारे शरिया ने
जेपीसी को भी दिया था, बिहार के वजीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब को भी दिया था, चंद्रबाबू नायडू को भी भेजा था और जेपीसी के मेंबरान को भी भेजा था। रात लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पास हो गया है। अब उसमें पूरी बिल की कॉपी नहीं आई है, सामने आ जाए, इसलिए जज्बात से अपने को थोड़ा संजीदा बनाइए और वाल पे लिखने से बेहतर है दिमाग से काम लीजिए। अदारे शरिया बहुत जल्द, आज शाम तक बिल की कॉपी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो अदारे शरिया का लीगल सेल है, हाई कोर्ट जहां जहां है, उन सारे अदालतों में जो लीगल सेल है अदारे शरिया का, फिर दानिश्वरों का, उलमाए ज़वील एहतराम का, खानकाहों के सज्जादागान की एक मीटिंग बहुत जल्द होगी और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक अदारे शरिया लड़ेगा अपने उलमा अवाम को लेकर, जब तक के पुख्ता और मुस्तहकम औकाफ के अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की राह में निकल जाए। इसलिए मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी, सिर्फ वाल पर लिखने के लिए नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पर सिर्फ ताना देने के लिए नहीं, मैदान अमल में उतरने की हिम्मत रखिए और मीटिंग में जब खबर दी जाए तो आइए। आपने जदयू के नेता गुलाम रसूल बलियाबी को सुना, जो कि नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और इनको नीतीश कुमार ने राज्यसभा भी भेजा था। ये अपनी नाराजगी जताते हुए दिख रहे हैं नीतीश कुमार और जदयू पार्टी से, और अपने बयान में कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लीगल लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप जदयू पार्टी से इस्तीफा दीजिए। यकीनन अगर आप गुलाम रसूल हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना जनता तो यही समझेगी कि आप सच में गुलाम रसूल नहीं हैं, बल्कि गुलाम जदयू हैं, गुलाम नीतीश हैं। क्योंकि वीडियो बना करके बोल देना आसान है, लेकिन सत्ता की जो मलाइयाँ आप पिछले कई सालों से खा रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में रह करके, उस मलाई को छोड़ना बहुत कठिन है। तो कहना कुछ और है, करना कुछ और है, और करना आपको यह है कि सबसे पहले आपको नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के सीने पे खंजर मारा है और उसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा चुनाव में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको चाहते रहें तो सबसे पहले इस्तीफा दें और बोल बच्चन वीडियो बना करके ना करें। तो साथियों, अब तक की यही अपडेट्स है कि नीतीश कुमार की पार्टी से अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। वक्फ बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है उसको लेकर के जैसे ही कोई नई खबरें आएगी वो हम आपको बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।